नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए जिससे कि पितृदोष के चलते कार्यों में आ रहे व्यवधान समाप्त हों और हर प्रकार से हमें सुख, समृद्धि और हमारे कार्यों की वृद्धि हो। पितृदोष यदि लगता है तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें विघ्न नहीं आता। चाहे किसी प्रकार का कार्य हो, बच्चों के विवाह नहीं हो पाते, विवाह हुए हैं तो संतान में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, कार्य व्यवसाय व्यापार कभी उन्नति की तरफ नहीं जा पाता। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जैसे 5 साल पहले व्यापार था उतना ही व्यापार आज भी है, तरक्की नहीं हुई। समाज में, परिवार में बहुत अधिक तनाव सा बना रहता है, घर में मायूसी सी छाई रहती है, एक दूसरे के प्रति कोई बहुत अधिक प्रेम भावना नहीं है, बस सब अपने अपने में व्यस्त हैं। और ये सभी लक्षण कहीं ना कहीं तंत्र को भी इंगित करते हैं, क्योंकि जब पितृदोष होता है तो पितृ हमारी कहीं ना कहीं रक्षा में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण तंत्र क्रिया भी सरलता से हो जाती है। इसीलिए पितरों का रुष्ट होना, कुल देवी देवता का रुष्ट होना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसीलिए इनकी तृप्ति, इनकी प्रसन्नता अनिवार्य बन जाती है। कितना अच्छा हो यदि पितृ स्वयं बता दें कि उन्हें तृप्ति किस चीज से होगी, प्रसन्नता किस चीज से होगी। और आज का प्रयोग यही है। आज के इस प्रयोग में एक मंत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से पितरों से हम बात कर सकते हैं। पितर हमें स्वयं बताएं, स्वयं इशारा दें कि हम किस प्रकार से उनकी पूजा करें, किस प्रकार से उनको भोग दें, जिससे कि हमारे कार्यों में व्यवधान ना आए, हमारे कार्यों में किसी प्रकार का बिगाड़ ना हो और पितर भी प्रसन्न बने रहें। प्रिय दर्शकों, कई बार स्वप्न के माध्यम से भी पितर हमें संकेत देते हैं और कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते, अनदेखा कर जाते हैं, जो कि हमारी एक बड़ी भूल कह सकते हैं। और इस विषय पर एक वीडियो बहुत पहले मैं डाल चुका हूं, आप उसे देख लें, जिससे कि पता लगे पितर स्वप्न में हमें क्या संकेत देते हैं, किस प्रकार से संकेत देते हैं। और आज के इस प्रयोग को उस परिस्थिति में विशेष तौर से करना चाहिए जब आप परेशान हैं कि पितृदोष बताते हैं लोग, किसी पंडित के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं तो कहते हैं पितृदोष है, उपाय भी आप कर रहे हैं परंतु पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। उस परिस्थिति में आपको इस मंत्र प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज के निमित्त जाता है। यदि आप मेहंदीपुर बालाजी धाम गए होंगे, ऊपर पहाड़ के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे बहुत से पितृ स्थान बने हुए हैं। सबने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों के निमित्त स्थान गढ़ दिए हैं, क्योंकि पितरों की मुक्ति के लिए हनुमान जी महाराज एक सरल माध्यम बनते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भगवान शंकर के निमित्त एक प्रयोग पहले दिया जा चुका है। इन प्रयोगों के माध्यम से हम पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए, पितरों का पूर्ण मनन, स्मरण और चिंतन करते हुए इस प्रयोग को जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपको पितरों की ध्वनि सुनाई देगी, पितरों से आपका वार्तालाप होगा। स्पष्ट रूप से भी हो सकता है, स्वप्न के माध्यम से भी, क्योंकि सभी के अपने अपने अनुभव हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस प्रयोग को, किस प्रकार से हमें यह प्रयोग करना है जिससे कि पितरों की कृपा मिले और पितरों से हम बात कर सकें। प्रयोग की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सामग्री बहुत अधिक नहीं है। माला रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज का प्रयोग है, तुलसी की माला का प्रयोग भी यहाँ कर सकते हैं, या फिर लाल चंदन की माला। श्रेष्ठ होगा यदि प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। घी या तेल का कोई भी दीपक आपको लगाना है। वैसे दीपक अनिवार्य नहीं है, परंतु दीपक इसलिए कि हमेशा बोलता हूं कर्म साक्षी के रूप में, कि हम जिस कार्य को, जिस प्रयोग को करने जा रहे हैं उसके साक्षी के रूप में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश यानी अर्थात पंच तत्व हमारे साक्षी हैं कि हम इस प्रयोग को कर रहे हैं। और ये पंच तत्व गवाह के तौर पर, साक्षी के तौर पर हमारे कार्य की सिद्धि के लिए उस देवी देवता से निवेदन कर सके। एक छोटा सा जलपात्र, शुद्धि आचमन, संकल्प हेतु, आसन पीले रंग का होगा, इसमें लाल रंग की बजाय इस साधना में आपको पीले रंग का आसन लेना है। वस्त्र किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र हो, काले नीले रंग का परहेज करना है, काले नीले रंग से दूर रहना है। भोग सामग्री नित्य प्रति जो आप रखना चाहें, लगाना चाहें, श्री हनुमान जी महाराज को निवेदन करके लगा दीजिएगा। विशेष कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले दिन जब आप ये साधना आरंभ करेंगे तो हमेशा की तरह मैं पुनः कहूँगा कि श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, कुछ भेंट सामग्री अर्पण करने के लिए, चाहे तो लड्डू ले जाइए या कोई और सामग्री ले जाइए, उन्हें भेंट कीजिए, निवेदन कीजिए
कि आज से या कल से आप साधना आरंभ कर रहे हैं पितरों की कृपा के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके बंधन को खोलने के लिए, उनसे जानने के लिए। इस प्रकार का निवेदन करना है। चाहे तो हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करके आइए और उसके बाद में नित्य प्रति सामान्य हनुमान जी महाराज का पूजन कर लीजिए। सामान्य सा पूजन करना है, बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सर्वाधिक श्रेष्ठतम मंत्र की आवश्यकता है कि मंत्र में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव रखते हुए उस मंत्र का आपको जप करना है। हाँ, विशेषता ये है कि ये जप आपको घर में नहीं करना, ये जप आपको करना है हनुमान मंदिर में। और हनुमान मंदिर ऐसा हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। और ये जब आपको प्रातःकाल ही करने हैं, लेकिन समय का चुनाव ऐसा रखना या तो उस मंदिर में बहुत कम लोग आते हों या फिर जब बहुत कम लोग उस मंदिर में रह जाएं, ज़्यादा लोग ना हो, ताकि आप निश्चिंतापूर्वक आराम से उस प्रयोग को संपन्न कर सके। उस समय में आपको मंदिर जाना है। और विशेष ध्यान ये रखना है कि मंदिर में जाने का जो समय रहेगा वो नित्य प्रति आपको एक ही रखना है। मान लीजिए आज आप सुबह 9 बजे गए हैं तो अगले दिन भी सुबह 9 से 10 के बीच में आपको मंदिर में जाकर के पूजन करना है, उस मंत्र का जप करना है। ये सामान्य सी पूजन सामग्री है, इतना ही प्रयोग इस प्र में करना है। अब सबसे पहले जिस दिन भी आप ये साधना आरंभ करें, सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज को निवेदन करें। चाहे तो जिस समय आप जप के लिए जा रहे हैं उसी समय वो सामग्री निवेदन कर दीजिए। जरूरी नहीं है एक दिन पहले जाकर करें, क्योंकि ये प्रयोग मंदिर में ही है, तो उसी दिन जाकर के निवेदन कीजिए। और उसके बाद गणेश जी का, पितरों का ध्यान कीजिए, कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए। सिर्फ ध्यान करने के लिए बोल रहा हूँ, पूजन करें तो पूजन कर लीजिए वहाँ बैठ कर, क्योंकि मंदिर में व्यवस्था पता नहीं किस प्रकार की हो, इसलिए कहा सिर्फ ध्यान कीजिए। और ध्यान करके जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का 11 माला का नित्य प्रति आपको जप करना है। सर्वप्रथम गणेश जी के और गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को सर्वे सर्वा मानते हुए या अपने इष्ट को सर्वे सर्वा मानते हुए उनके मंत्र की 1 माला कर लीजिएगा। और उसके बाद में 11 माला का जप इस मंत्र का आपको करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं रख सकते हैं। ओम नमो कामद कामाख्या देवी तेरे सुमरी बेड़ा पार, पड़ी पड़ी मारूं गिन गिन फूल, जाई बुलाई सोई आए, हाक मार हनुमान वीर पकड़ला जल्दी। दुहाई तोए सीता सती अंजनी माता की, मेरा मंत्र साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का 11 माला का जप नित्य प्रति करना है। और हमेशा की तरह पुनः कहूंगा, पहले मंत्र को याद कीजिएगा और याद करने के बाद में ही इस मंत्र का आपको जप करना है। क्योंकि बिना याद करे जब हम करते हैं तो मंत्र में ध्यान नहीं होता, ना उसमें पूर्ण रूप से हमारा मन लगता है। सिर्फ हमारा मंत्र को देखकर बोलने में ध्यान लगा रहता है। बोलना नहीं है, जपना है। और जपने के लिए मंत्र का याद होना अनिवार्य है। जब आपका ये मंत्र जब पूर्ण हो जाए, हनुमान जी की सामान्य आरती कीजिएगा, पितरों का ध्यान कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा और अपने घर आ जाइएगा। जो नैवेद्य आप लेकर के जाते हैं नित्य प्रति, उसका आरती के बाद भोग लगा दीजिएगा। और घर परिवार में अपने आरती के बाद जो आपने भोग लगाया, थोड़ा सा जो भी प्रसाद है उसे घर परिवार में बांट दीजिएगा, मिलकर खा लीजिए। इस प्रकार ये साधना आपको 41 दिनों तक करनी है। लंबा समय है, परंतु पितरों से बात भी तो करनी है, विषय भी तो देखिए कि पितरों की कृपा भी मिल जाएगी, पितरों से बात भी हो जाएगी और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, किस प्रकार से हम उनके लिए कार्य करें जिससे कि हमारे कार्य की वृद्धि हो, बाधाएं शांत हो। 41 दिन के बाद में 42वें दिन पुनः आपको जाना है। नित्य प्रति इस प्रकार करना है 41 दिन तक। 42वें दिन आपको पुनः जाना है। उस समय में थोड़ा सा भोग प्रसाद लड्डू का ले जाइए, चूरमे का ले जाइए। 21 फूल आपको लेकर के जाने हैं, गुलाब के फूल आपको लेकर के जाने हैं। और पुनः 11 माला का आपको जप करना है। कुल मिला के देखा जाए तो 42 दिन का प्रयोग है। 11 माला का जप आप कर लीजिए। पुष्प जो लेकर गए 21 वो अपने सामने रखिए और सामने रखने के बाद में आरती भोग नैवेद्य जो आप करते आए हैं वो कर दीजिए। इतना करने के बाद में उसके बाद में लगभग 30 से 35 मिनट तक इन गुलाब के फूलों को देखते हुए उन मंत्रों को आपको जपना है बिना माला के 30 से 35 मिनट का जप लगातार करना है। मन में ध्यान, मन में कामना इस प्रकार की कि पितृ मुझे जवाब दें, हनुमान जी महाराज मेरे पितरों को लेकर के आइए, उनसे मेरी बात कराइए ताकि मैं उनके निमित्त कुछ अच्छा कर सकूं जिससे कि मेरे कार्य की वृद्धि हो। इस प्रकार की मन में भावना रखते हुए
इस मंत्र का 35 मिनट तक लगातार बिना माला के पुनः जप कीजिए। जब पूर्ण हो जाए उसके बाद में 10 फूल उठा लीजिए। 21 फूल लेकर गए हैं, 11 फूल श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए। 10 फूल अपने बाएं हाथ में रखिए। दाहिने हाथ से प्रत्येक दिशा में, 10 दिशाओं में एक एक पुष्प आपको फेंकना है। 10 दिशाएं कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं के कॉर्नर में 4 अन्य दिशाएं, उप दिशाएं हैं। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। एक ऊपर उपेंद्र और दूसरी नीचे 10वीं नंबर की पातु यानी पृथ्वी। इस प्रकार से 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में इस मंत्र को बोलते हुए आपको एक एक फूल फेंकना है। पितरों का ध्यान करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए और इस मंत्र का जप करते हुए एक एक फूल 10 दिशाओं में फेंकिए। शांतचित्त रहिए। इसीलिए कहा था कि मंदिर ऐसा हो जहां पर बहुत कम लोग हो या बिल्कुल भी ना हो, समय ऐसा चुनिए, क्योंकि इस समय में बड़े ध्यान से, मनोयोग से जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पितरों की आवाज़ सुनाई देगी। आपको वो आदेश देंगे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रयोग इसी में है। करना क्या है? रात्रि काल में बिस्तर पर बैठ करके ही इस मंत्र का ध्यान करना है, इस मंत्र का मनन करना है मात्र 11 बार। और 11 बार मनन करके, चिंतन करके सो जाइए। पितृ स्वप्न में आकर के आपको संदेश देंगे, बताएंगे, आपसे बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के दौरान यदि एक तांबे की या चांदी की चरण पादुका भगवान श्री हरि के नाम से यदि आप लेकर के रख ले 41 दिनों तक, ये आपको अपने घर में रखनी है। उस दौरान एक पुष्प उस पर अर्पित करते जाइएगा। मंदिर में रखेंगे तो संभव है वहाँ से कोई दाएं बाएं हो जाए सफाई के दौरान या कैसे भी, तो अपने घर में रखिएगा। और एक पुष्प नित्य प्रति जब मंदिर से लौट करके आए तो उस पर चढ़ा दीजिएगा। और जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं, पितरों से निवेदन करें, तो एक पुष्प रख दीजिएगा। निश्चित ही आपके कार्य की बाधा दूर होगी और आपके कार्य बनने लगेंगे और पितरों से इस मंत्र के माध्यम से आपकी बात भी होगी। प्रयोग थोड़ा बड़ा है, लंबे समय चलेगा, परंतु निश्चित है कि आपकी अपने पितरों से बात अवश्य होगी। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।